नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल हम एक बार फिर से हो चुके हैं लाइव। और सबसे पहले यदि मैं बात करूं, निम्नलिखित में से निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई आपकी व्यापम का फेवरेट है। किसका फेवरेट है? व्यापम का फेवरेट है, जिसमें वो बार बार पूछता है स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई कौन है। स्थानीय स्वशासन कहने का मतलब क्या है? आपके पंचायती राज के बारे में जो पढ़ते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बारे में जानने से पहले आपको किसके बारे में जानना होगा? ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? ये अगर इसमें हम कंपेयर करेंगे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? बिल्कुल आप सबका आंसर बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायत। क्योंकि स्थानीय स्वशासन कह रहा है आपके पंचायती राज में, जैसे कि हम ग्राम पंचायत पढ़ते हैं, जनपद पंचायत पढ़ते हैं और जिला पंचायत पढ़ते हैं, इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सा है पूछ रहा है, तो कौन सा होगा आपका? ग्राम पंचायत। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। ग्राम सभा के किस बैठक में, ग्राम सभा के किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित होता है? याद रखना है, ग्राम सभा के किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? तो याद रखना है आपको, किस बजट में करते हैं हम? साधारण बैठक में। किस में करते हैं हम? तो याद रखना है साधारण बैठक में। इसके अलावा हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ग्राम सभा को बैठकों के विषय में सही क्या है? इसका ऑप्शन आपको अगले पेज में दिखेगा। अभी फिलहाल आप लोग अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को और जवाब दीजिए इसका। चलिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया था, इसका ऑप्शन आपको अगले पेज में दिखेगा। पर यहाँ से आपको पता करना था कि सही क्या क्या है। तो सबसे पहला जो दिया है वो क्या है आपका? प्रत्येक 3 माह में, प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम कितना बैठक होगा? एक बैठक। प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जाती है। दूसरा, प्रत्येक 4 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जाती है। गलत। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, ये भी सही है। ग्राम पंचायत के किसी एक ग्राम में चक्रानुक्रम में सभी बैठकों की होगी, गलत है। ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्ष किए जाने पर ग्राम सभा का बैठक आयोजित किया जाएगा। आधे से अधिक नहीं, बल्कि 1/3 सदस्य यदि मांग करते हैं तो आपका बैठक आयोजित किया जाएगा 30 दिन के अंदर। और सही क्या है पूछ रहा है, तो कौन कौन सा सही है? पहला, तीसरा और छठवा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला, तीसरा और छठवा इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, बिल्कुल। अब देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा है आपका, तो बिल्कुल आपको दिख रहा है सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था इसलिए दूसरे पेज में चला गया है। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन कौन सा तिथि असंबद्ध है? चलिए बताइए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताते जाइए। कौन सा तिथि असंबद्ध है? भारत सरकार के द्वारा आपका 6 डेट निर्धारित किया गया है, और वो 6 डेट कौन कौन सा है? तो एक आपको याद रखना है 23 जनवरी, दूसरा आपको याद रखना है 14 अप्रैल, अगला है आपका 20 अगस्त, इसके बाद है आपका 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर के बाद क्या है आपका? जून या फिर नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर, जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर। 23 जनवरी को किसका जयंती हम मनाते हैं? तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस का।
किसका मनाते हैं? तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं। 14 अप्रैल को किसका जयंती मनाते हैं? तो पंचायती राज के 10 दिन पहले हम मनाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि रहती है और राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन, और अगला है आपका 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के दिन क्या रहता है? आप सभी को पता है, गांधी जयंती। तो ये प्रमुख प्रमुख डेट है। इसके बाद आपका जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर, जहां पर आपका जो 6 डेट निर्धारित किया गया है, इसमें ग्राम सभा का बैठक करवाया जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूंगा कि इसमें से कौन सा असंबद्ध है पूछा है, कौन सा असंबद्ध है पूछा है, तो याद रखना है कौन सा असंबद्ध है यदि पूछेगा तो फिर आंसर क्या हो जाएगा इसका। और मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे इसका गलत जवाब देंगे। बिल्कुल जितने बच्चों ने आंसर दिया है सबका जवाब लगभग लगभग सी आया है, और सी वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा के बैठकों के विषय में सही क्या नहीं है? बताइए, ग्राम सभा के बैठकों के विषय में सही क्या नहीं है? बताइए क्या होगा। ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या नहीं है? बताइए आंसर। पहला, प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक होगी। बिल्कुल याद रखना है, ग्राम सभा के बारे में यदि पूछा जाएगा तो प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की क्या होगी? बैठक होगी। चक्रानुक्रम में ग्राम पंचायत के ग्रामों में बैठक होती है। ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों के द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्ष किए जाने पर बैठक बुलाई जाएगी, ये भी कथन गलत है। जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम सभा की बैठक 20 दिन में नहीं बल्कि 30 दिन में बुलाया जाता है, ये भी गलत है। क्वेश्चन ने पूछा है सही क्या नहीं है करके, तो कौन कौन सा गलत है आपका? दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। याद रखना है आपको, चक्रानुक्रम में नहीं बल्कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की बैठक होगी। ग्राम सभा के 1/10 नहीं बल्कि 1/3 सदस्यों के द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्ष किए जाने पर ग्राम सभा का बैठक बुलाया जाएगा। इसके अलावा 20 दिन नहीं बल्कि 30 दिन, 20 दिन नहीं बल्कि 30 दिन के अंदर बुलाया जाएगा। जनपद पंचायत का अध्यक्ष यदि कहता है कि तुम ग्राम सभा का बैठक बुलाओ, तो 20 दिन नहीं बल्कि 30 दिन के अंदर आपका बैठक बुलाया जाएगा। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए। वार्षिक कार्य योजना, अरे वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है। वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा और प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। वार्षिक कार्य योजना, दूसरा है आपका हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा, प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच अनुपस्थित हो, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। याद रखना है, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो तब आप इन मुद्दों पर बात कर सकते हैं। यदि गणपूर्ति इकट्ठा नहीं होती है तो वार्षिक कार्य योजना, वार्षिक बजट और लेखा, वार्षिक आपका प्रशासनिक प्रतिवेदन, हितग्राहियों का चयन, ठीक है, इन मुद्दों पर आप बात नहीं कर सकते यदि ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित ना हो तो। याद रखना है, ये 5 मुद्दे हैं जिन पर ग्राम सभा की गणपूर्ति होने पर ही आप बात कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। याद रखना है, ठीक है। तो वही हम बढ़ते हैं आगे। बिस्लरी नहीं आया है क्या जी अभी तक? अगला क्वेश्चन,
ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? बताइए। ग्राम सभा के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? बताइए जल्दी से। ग्राम सभा, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या मुख्य कार्यपालन अधिकारी? एकदम ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके व्यापम को तो एकदम फेवरेट है, बार बार घसीट घसीट के यही क्वेश्चन को देता है कि ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है। आपके मन में आ रहा होगा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आपके मन में आ रहा होगा जिला पंचायत, आपके मन में आ रहा होगा जनपद पंचायत, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और उसके पहले आ चुका है आपका न्यू बैच मोड छत्तीसगढ़ का, तो बिल्कुल आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है पूछ रहा है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या है सही। ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है पूछ रहा है, तो याद रखना है आपको। नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, अरे भैया ग्राम सभा में नगर पंचायत का क्या रोल है। जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। दूसरा, कलेक्टर कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। सरपंच भी बैठक बुलाता है, आपको ऑलरेडी पता है। ग्राम सभा का सबसे पहले 3 बार बैठक, 3 बार यदि नहीं बुला पाया तो नोटिस जारी होगा, इसके बाद उसे 2 बार और बैठक बुलाना पड़ता है, यानी कि सरपंच भी कहीं ना कहीं बैठक बुलाता है। ग्राम सभा के 1/4 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य लिखित रूप में मांग करते तब होता, तो ये गलत हो जाएगा आपका। दूसरा चीज़ याद रखना है, जनपद का अध्यक्ष, कलेक्टर या सरपंच, ठीक है, इनके मामले में याद रखना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष और आपका कलेक्टर, इसके अलावा ग्राम सभा के 1/3 सदस्य यदि लिखित रूप में मांग करते हैं तो सरपंच और उप सरपंच चूंकि गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं और 30 दिन के भीतर बैठक बुलाएंगे इनके कहने पर, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, यदि पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा आंसर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य विवाद हो जाता है तो इसका हल कैसे निकाला जाएगा? बताइए आंसर। ये दिया है, इसका हल ग्राम पंचायत करेगी, गलत। दूसरा, इसका हल शासन करेगा, ये भी गलत। इसका हल ग्राम सभाओं के संयुक्त बैठक में होगा, संयुक्त बैठक में होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका हल ग्राम पंचायत के मुख्यालय की ग्राम सभा में होगा, ये भी कथन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन दिया है, सरपंच अपने पद के लिए अनर्हत हो सकता है यदि, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यदि वह ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता है तब, ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता है तब। दूसरा, वह लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता है तब। 2 और बैठकों में उसे गणपूर्ति का अवसर दिया जाएगा। और यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता है तो बताइए किस किस कारण से होगा।
कौन सा सही है? बताइए, ध्यान से पढ़िए और आंसर क्या होगा इसका, आंसर बताइए। सरपंच अपने पद के लिए कब अनर्हत हो जाएगा? चलिए, तो याद रखना है, यदि वह ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता, ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता तब। दूसरा, वह लगातार 3 ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति नहीं करा पाता है तो उसे 2 और अवसर दिया जाता है नोटिस देने के बाद, तो बिल्कुल आपका ये भी सही है। यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता है, नियमित रूप से नहीं बुलाता है तब भी, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, क्या सही है पूछ रहा है। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। दूसरा, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। तीसरा, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है। चौथा, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। पांचवा, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। बिल्कुल ये कथन आपका सही है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी कथन आपका सही है। इसके बाद अगला हम बात करते हैं ग्राम सभा की बैठक। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होता है? बिल्कुल नहीं। ग्राम पंचायत का बैठक प्रत्येक ग्राम में होगा? बिल्कुल नहीं। ग्राम पंचायत का बैठक आपके ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होता है, तो बिल्कुल ये आंसर भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और पांचवा। आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और पांचवा। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस पर निर्णय कौन लेगा? और बिल्कुल इसका आंसर तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं बना पाएंगे। ग्राम पंचायत बिल्कुल नहीं, जनपद पंचायत बिल्कुल नहीं, सरपंच बिल्कुल नहीं, बल्कि दो गांवों के बीच यदि विवाद हो जाता है, 2 ग्राम सभाओं के मध्य यदि विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मेलन में करवाया जाता है। अगला प्रश्न, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य किसी मत में विभिन्नता आ जाए, मत में विभिन्नता आ जाए तब क्या होगा? एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य क्या हो जाए? मत विभिन्नता आ जाए, तो इसका हल कैसे निकाला जाएगा? चलिए पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम होगा? बिल्कुल नहीं। सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। ग्राम पंचायत अपने विशेष बहुमत से इस विषय पर निर्णय करेगा, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभाओं के संयुक्त बैठक में इसे हल किया जाएगा। ग्राम सभाओं के संयुक्त बैठक में इसे क्या किया जाएगा? हल किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। और बिल्कुल प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। आपके शिक्षक भर्ती की क्लासेस लगातार चल रही है और बिल्कुल आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं शिक्षक भर्ती का, यदि आपसे पूछा जाएगा तो। अगले प्रश्न को पढ़िए। ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर ग्राम पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? बताइए क्वेश्चन का आंसर।
ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया है वह है ग्राम सभा। क्या होगा? ग्राम सभा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज अधिनियम की आवश्यकता यह है कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले लोग दूर रहेंगे। अगला, पंचायती राज अधिनियम 1993 की आवश्यकता यह है कि ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक प्रत्येक, कम से कम बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कम से कम एक बैठक खाली स्थान प्रत्येक महीने में आयोजित की जाती है। 2, उसके बाद आपका 4, उसके बाद आपका 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक बैठक क्या की जाती है? आयोजित। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला, ग्राम सभा की प्रत्येक कोरम में गणपूर्ति कितनी होती है? और आज का सबसे बड़ा विवाद आपको ऑलरेडी थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि गणपूर्ति में हो चुका है विवाद। गणपूर्ति में क्या हो चुका है? विवाद। अब गणपूर्ति की विवाद को हम यहीं पर सॉल्व करने वाले हैं। मैं जानबूझ के यहाँ तक रोका हुआ था। आज का टाइटल आपने देखा होगा तो उसमें लिखा है कि गणपूर्ति में विवाद। क्या हो रहा है? गणपूर्ति में विवाद। अब इस मामले में हम कैसे करेंगे? गणपूर्ति में यदि विवाद हो गया है तो हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना, ग्राम सभा के मामले में बात करेगा तो कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, यानी कि कुल सदस्यों का कितना हो जाएगा? 1/10, जिसमें कितनी महिला रहेगी? 1/3 महिला। मैं बच्चों को कई बार क्लास में समझा चुका हूं, पर बच्चे फिर भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। याद रखना है, अभी हम कहाँ का गणपूर्ति पढ़ रहे हैं? ग्राम सभा का गणपूर्ति। हमेशा दिमाग में क्लियर करना कि कुल सदस्यों का 1/10, जिसमें 1/3 क्या होगी? महिला। तो याद रखना है, ग्राम सभा में महिला गणपूर्ति आवश्यक है। क्या चीज याद रखना है? ग्राम सभा में महिला गणपूर्ति आवश्यक है, आपको याद रखना है। ग्राम सभा में महिला गणपूर्ति आवश्यक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो आपका ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद हो, चाहे जिला हो, ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, इसमें महिला गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। हमेशा याद रखना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में आपकी महिला गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, आपको याद रखना है। लेकिन यदि ग्राम सभा के मामले में बात करता है, किस मामले में? ग्राम सभा के मामले में बात करेगा तो याद रखना है 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10, जिसमें 1/3 महिला होगी ही होगी, पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में नहीं होगी। एक बार फिर से ध्यान से सुनना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में महिला गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। लेकिन ग्राम सभा के मामले में कुल सदस्य संख्या का 1/10, जिसमें 1/3 महिला होगी, यानी कि ग्राम सभा में महिला गणपूर्ति आवश्यक है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में महिला गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? और आज का जो थंबनेल था वो इसी का विषय था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ ग्राम सभा की बैठक नियम अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यदि आप सोच रहे हैं इसका आंसर 1997 होगा, यदि आप सोच रहे हैं इसका आंसर 1992 होगा, और यदि आप सोच रहे हैं इसका आंसर 1996 होगा, और यदि आप सोच रहे हैं इसका आंसर 1994 होगा, तो आप सोच रहे हैं उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ कर सकता हूँ क्या? मैं नहीं कर सकता। सही आंसर की ओर बढ़िए, क्या होगा इसका आंसर? बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिकतर लोगों के दिमाग का कीड़ा काट बैठा है कहाँ पर? 1992 में। अधिकतर लोगों को कीड़ा कहाँ का काटा होगा? 1992 का। और इसका आंसर देख के आपको आश्चर्य होगा कि ग्राम सभा की बैठक की प्रक्रिया के लिए नियम और अधिनियम कब पारित हुआ था यदि पूछा जाएगा। देखना चाहोगे इसका आंसर? तो लो देखो, कब होगा? 1994 में। अब इसको कैसे कॉन्सेप्ट बना के फिट रखना। सबसे पहले आपको पता है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम आपका लागू कब होता है?
73वां संविधान संशोधन 1992 में। ये आपका संविधान कब हुआ था? 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 1993 में। और उसके कुछ सालों बाद फिर हम अलग से नियम बनाएंगे, और ये कब रहता है आपका? 1994 में। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की बैठक की सूचना कम से कम कितने दिन पूर्व दी जाती है? यहाँ पर एक दिया हुआ है सामान्य बैठक। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक का कितने दिन पूर्व? 7 दिन पूर्व। सामान्य बैठक का 7 दिन पूर्व और विशेष बैठक का 3 दिन पूर्व। ठीक है, याद रखना है 3 दिन पूर्व। इसके बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा? और आज का आखिरी क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। हर गांव के लिए एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में वे सभी लोग शामिल होते हैं जो एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत हो। एक ग्राम सभा 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए अपने निर्णयों को लागू कर सकती है, ग्राम पंचायत पर निर्भर हुए बिना। आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जाती है। ठीक है, याद रखना है ग्राम सभा में इतना ज़्यादा रुपए का परियोजना पहला चीज़ तो आएगा नहीं। ठीक है, ग्राम सभा स्तर पर इतना लाख रुपए आएगा नहीं, और वो भी क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत पर निर्भर हुए बिना बोल रहा है। तो स्पष्ट रूप से आपको पता चल रहा है आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। और बिल्कुल आज की सेशन में बस हमें इतना ही क्वेश्चन करना था। जाने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और बिल्कुल जो आपके काम का रहेगा। ठीक है, जाते जाते मैं आपको यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि यदि आपके छोटे भाई बहन, कौन? छोटे भाई बहन, या खुद आप भृत्य, चौकीदार या स्वीपर की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि आपके 5वीं पास के लिए मौका है, तो बिल्कुल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं भृत्य, स्वीपर और चौकीदार का। पूरे छत्तीसगढ़ में साध्य पीएससी एकेडमी एक ऐसा एकेडमी है जहाँ पर भृत्य, स्वीपर और चौकीदार की क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं जिसमें आपको याद रखना है। ठीक है, आपके जो भी छोटे भाई बहन होंगे, यदि वो प्री बीएड या प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 22 मई को इसका एग्ज़ाम है, और साध्य पीएससी एकेडमी से ये बैच इंडिविजुअल, ध्यान से सुनिएगा, इंडिविजुअल ये बैच चल रहा है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का क्या डाउनलोड करना है? मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लासेस परचेस कर सकते हैं, और कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कुछ भी समस्या होगी तो बिल्कुल हम आपसे उन समस्याओं पर दूर करने का प्रयास करेंगे। आज का क्लास कैसा लगा बिल्कुल आप सब कमेंट करके बताएंगे। फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।